ओके, तो अब बनाते हैं हमारा 14 चैप्टर और हमने सॉर्टिंग सीख लिया, सर्चिंग भी सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ फिल्टरिंग के बारे में। इस पे मैं लिखता हूँ, ये हमारा 14 है ना, तो 14 अंडर स्कोर नम पाई, इस पे लिखता हूँ फिल्टर एरे, ठीक है, डॉट पाई। ठीक है, पहले तो फिल्टरिंग को समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, आप ऐसा समझो कि ये बेसिकली बुलियन इंडेक्स लिस्ट जो होती है ना, ये उसके हिसाब से काम करता है। तो मैं एक सिंपल सा पहले एक डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। गेटिंग सम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग array, okay, and creating a new array is called filtering। ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी। मैं पहले क्या है नोट्स लिखना चाहता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा मैं क्या लिखने वाला हूँ। देखो सम, ठीक, देखो होता क्या है, जैसे कि आपने एक्सेसिंग में देखा था ना, एक्सेसिंग वाले पार्ट में, ठीक है, इसमें क्या था, जैसे हम क्रिएट करते थे, ज्वाइन करते थे, एक्सेसिंग करते थे, स्लाइसिंग करते थे, है ना। मैं 1 मिनट पहले ये वाला खोलता हूँ, पुराना वाला चैप्टर। आप देखो जैसे ये है, ठीक है, ये तो हमने क्या किया है, स्लाइसिंग करी है, तो ये अलग हो गया। स्लाइसिंग को छोड़ दो, लेकिन ये जो वर्किंग होगी ना फिल्टरिंग, ये लगभग लगभग स्लाइसिंग के जैसी होगी। हमको कुछ कुछ वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम फिल्टर करना चाहते हैं, जैसे एक्सेल में हम फिल्टर करते हैं ना, हमको पर्टिकुलरली एक कंडीशन पे जो जो चीज़ें वहाँ पे फुलफिल होती हैं, जो चीज़ें ट्रू होती हैं एज अ कंडीशन, उसको हम निकाल लेते हैं। तो इसीलिए मैंने इस पे बोला आपको कि हम इस पे बेसिकली बूलियन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बूलियन क्या करता है, हमारा ट्रू फॉल्स है। तो कंडीशनिंग पे जब हम ट्रू फॉल्स देते हैं ना, तब वो चीज़ बहुत काम आती है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एक एक यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ नीचे में लिख देता हूँ, रुको एक बनाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अ बूलियन इंडेक्स लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ बूलियन कॉरस्पॉन्डिंग लिखना चाहता हूँ बेसिकली मैं, एक मिनट, कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडेक्सेस इन द एरे, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग सही है उसकी, ठीक है। तो अब ये बुलियन वैल्यू क्या होती है, सिंपल है, हमारा ट्रू है ना, ट्रू एंड फॉल्स, यही तो होती है, FALSE, ठीक है। अब कंडीशन तो हम इसी के हिसाब से देंगे ना कुछ, लेकिन वो इंडेक्सिंग पे देंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स हम डायरेक्टली किसी को मैच तो नहीं कर सकते, तो इंडेक्सिंग के थ्रू करेंगे। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे पहले लिखता हूँ क्रिएट एन एरे फ्रॉम द एलिमेंट, ठीक है, ऑन, कुछ इंडेक्सिंग ले लेंगे अपन। जैसे अपन इंडेक्सिंग मान लो ले लेते हैं 0 to 2। मैं अभी बना देता हूँ एक कोड बढ़िया सा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, एक क्या इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट numpy एस np, ओके। अब एक शरद नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर np.array जो हमेशा से हमको करना है, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू पास करता हूँ, जैसे कि 41 कर देता हूँ, 42 कर देता हूँ, 43, 44, ओके। ये मैंने कुछ वैल्यू पास कर दी। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक शरद 1 बना, और शरद 1 पे मैं इसको बुलियन दूंगा कंडीशन के हिसाब से, इंडेक्सिंग के हिसाब से, ताकि ये मैच हो जाए, ठीक है। जैसे पहले वाले में मैं दे देता हूँ ट्रू, मतलब 41 के लिए, दूसरा दे देता हूँ फॉल्स, किसके लिए, 42 के लिए, ठीक है, FALSE, तीसरा फिर दे देता हूँ ट्रू, ओके, और चौथा दे देता हूँ फॉल्स, ओके। तो 41 इज ट्रू, 42 इज फॉल्स, 43 इज ट्रू और 44 इज फॉल्स। इंडेक्सिंग के हिसाब से हमने एलिमेंट्स को मैच कर दिया, है ना। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमेशा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं पहले एक और बनाता हूँ, रुको। अब ये जो ट्रू फॉल्स बना है ना, इसको एक काम करते हैं, एक फाइनल शरत ले लेते हैं, या हाँ फाइनल शरत ले लेते हैं,
INAL फाइनल शरत। ठीक है, इस फाइनल शरत में हम क्या करते हैं, दोनों को हमको कंबाइन करना है, ट्रू फॉल्स को ज्वाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक तरह से हम पहले यहाँ करेंगे किस पे, शरत पे, शरत, और शरत के अंदर मैं उसको इंडेक्सिंग दूंगा। तो मैं यहाँ पे शरत 1 पास कर दूंगा। देखा मैंने क्या किया, मैंने इसकी इंडेक्सिंग इसके साथ मैच करने के लिए शरत के अंदर शरत 1 को पास कर दिया। ठीक है, और उसको एक फाइनल शरत नाम की चीज़ में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मतलब ये दो अलग अलग वेरिएबल इस थर्ड वेरिएबल पे चले गए। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सिंपल उठा के मैं प्रिंट कर दूंगा। किसको कर दूंगा प्रिंट, शरत, फाइनल शरत को, सॉरी FINAL फाइनल शरत को मैं प्रिंट कर दूंगा। आपको क्या लगता है कि ये आउटपुट क्या आएगा? देखो फाइनल आउटपुट इसमें जो आएगा ना, वो आएगा 41 और 43, क्योंकि वो ट्रू है। ठीक है, अब ट्रू है यही क्यों आया, क्योंकि जब भी हम कोई नया फ़िल्टर हमने जैसे इसमें बनाया, ठीक है, तो जो ट्रू होता है हमेशा वो ही वर्किंग करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट पे देखो आपको लिखा यहाँ पे 0 to 2 लिखा, ध्यान है? ठीक है, क्लियर हुआ? वो ट्रू को बाय डिफ़ॉल्ट करेगा, फॉल्स को नहीं लेगा, क्योंकि फॉल्स तो फॉल्स हो गया, उसके लिए फॉल्स की कोई वैल्यू नहीं। अगर हम बाय डिफ़ॉल्टिंग की बात कर रहे हैं, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखो बिना एग्जीक्यूट किए क्या हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, अब होगा। देखो 41 और 43, जैसा मैंने आपको बताया, 0 and 2, 0 1 2, क्योंकि अपन ने 0 और 2 इसको अपन ने ट्रू किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू ही लेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जब भी आप कोई वैल्यू को फ़िल्टर करना चाहते हो ना, वहाँ से बाहर निकालना चाहते हो, तो या तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू उसको एक्सेस कर लो, इंडेक्सिंग के थ्रू उसको एक्सेस कर लो। अदरवाइज़ अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप ट्रू फॉल्स को इंडेक्सिंग से मैच करके वहाँ से बाहर निकाल लेना, फ़िल्टर कर लेना। ट्रू फॉल्स का यूज़ कई बार ना क्या होता है कि जैसे एक्सेसिंग के थ्रू अपन निकाल तो लिए, लेकिन ट्रू फॉल्स का यूज़ क्या होता है, कंडीशन के लिए भी हो जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कोई कंडीशन दे सकते हो कि ट्रू इज इक्वल टू इतना, अगर इसकी वैल्यू इतनी हुई तो वहाँ से पिक कर लो। एक सीरीज़ में हम दे सकते हैं, मैं आपको जब प्रोग्राम बनाऊंगा लाइव तो उसमें आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी पे अब थोड़ा सा इसको वास्ट करता हूँ मैं एक फ़िल्टर एरे बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ नाउ वी विल क्रिएट अ फिल्टर एरे। ओके, अब ये फिल्टर एरे अपने को बनाना है, तो एक कंडीशन पे बनाते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे 3 वैल्यू ली ना, इसी वैल्यू को लेते हैं और मैं एक कंडीशन बनाता हूँ कि जो वैल्यू 42 से हायर होगी, इस वैल्यू से हायर होगी, किसी केवल उसी वैल्यू को आप प्रिंट करो, अदरवाइज दूसरी वैल्यू को प्रिंट मत करो। ठीक है, आई थिंक ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा मैं जो क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब इसको कैसे बनाते हैं देखो, देखते हैं। मैं सोचा था प्रोग्राम में बताऊंगा, लेकिन चलो इसमें मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझको इंपोर्ट करना है, या एक काम करता हूँ, ये चीज़ें तो उठा लेता हूँ। ये चीज़ें तो बिल्कुल सेम रहेंगी क्योंकि मैं इतने वैल्यू पे ही दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया। अपन ने numpy को पहले इंपोर्ट किया, उसके बाद अपन ने एक शरत लिया, उसके अंदर अपन ने एक np एरे पास किया 41 42 43 44। अब यहाँ पे क्या करूँगा देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दूंगा फिल्टर कमांड, ये हो गया फिल्टर। अब फिल्टर अंडर स्कोर, अब देखो फिल्टर अंडर स्कोर, मैं किस में फ़िल्टरिंग करनी है, मुझको फ़िल्टरिंग करनी है शरत में, तो मैं शरत करूँगा। ठीक है, ये एक लिस्ट बनाऊँगा, मतलब एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ पर इसको मत दो, आप यहाँ पे शरत 2 दे दो, शरत 1 दे दो, कुछ भी दे सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप एक काम करते हैं, चलो इसको एक काम करते हैं, एम्प्टी शरत बनाते हैं। मैं क्या है उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, एम्प्टी शरत ऐसे ले लेता हूँ, इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दिया एक एम्प्टी लिस्ट। अब मैं क्या करूँगा,
हर एक एलिमेंट में मुझको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा है उसको, मैंने इसको बोला है कि भाई आप 42 से हायर जो वैल्यू है कंडीशन के हिसाब से आप उसको यहाँ पे हमको प्रिंट पे चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इसको लिख देता हूँ। नाउ वी विल क्रिएट अ फिल्टर एरे, और यहाँ लिखता हूँ दैट विल रिटर्न ओनली वैल्यूज हायर देन 42। ठीक है, अब क्लियर? हम ये करने वाले हैं। तो हायर को चेकिंग करनी पड़ती है, पहले चेक करवाना पड़ेगा। चेक कराने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे चेकिंग के लिए? फॉर लूप का, है ना। वो पर्टिकुलरली आई पे जाके एक एक वैल्यू को पहले चेक करेगा एरे के अंदर कि ये हायर है क्या, ये लोअर है क्या। लोअर है तो आगे बढ़ेगा, हायर है तो उसको, लोअर है तो अब रोकेगा, हायर है तो वो आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो हम उसको चेक करा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। अब इसके अंदर मैं एक एक एलिमेंट के लिए जाता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लूँगा, फॉर, ठीक है, फॉर आई, ओके, फॉर आई इन शरद। शरद के अंदर चेक कराना है ना मुझको, ठीक। अब मैं यहाँ पे इसको कंडीशन दे देता हूँ। क्या कंडीशन दे दूँ? कंडीशन मैं ये देने वाला हूँ कि अगर जो आई है, आई इज़ फॉर, अच्छा एक काम करते हैं, चलो आई हटा देता हूँ यहाँ से, मैं ये भी हटा देता हूँ और समझाता हूँ इसको एलिमेंट कर देता हूँ। मतलब जो वैल्यूज़ है इसके अंदर की, इसके अंदर की वैल्यूज़, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो मैंने एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, आप कुछ भी ले सकते हो, ओके। मैंने आई बोला है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को एलिमेंट ले रहा हूँ मैं। फॉर एलिमेंट इन शरद, शरद के अंदर जो एलिमेंट हैं, ठीक है, इस पे मुझको कंडीशन देनी है। तो मैंने ये दे दी कंडीशन। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि अगर इफ़, ठीक है, इफ़ एलिमेंट, ये आ गया, इफ़ एलिमेंट, जो एलिमेंट रहेगा शरत के अंदर, इज़ ग्रेटर देन 42, ओके, तब आप क्या करो, फिर मैंने कंडीशन दे दी। तब आप करो कि जो हमने एम्प्टी शरत बनाया है ना, एम्प्टी शरत, ये एम्प्टी शरत डॉट, इस पे अपेंड करना है मुझको। अपेंड मतलब ऐड करना है, मैंने आपको सिखाया था, ये पाइथन पे भी है, ठीक है। अगर आपने पाइथन की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप एक बार देख लो, मैंने अपेंड के बारे में अच्छे से समझाया। अदरवाइज इसमें समझा देता हूँ, अपेंड जो है ये ऐड करेगा। एक तरह से हम लिस्ट को अपेंड कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा अपेंड, देखो अपेंड, और ब्रैकेट में मैं दे दूंगा ट्रू, ओके। मैंने बुलियन पास किया है, ध्यान रखिएगा आप। एल्स, अब एक एल्स कंडीशन ले लेते हैं। हमने इफ तो दे दिया, अब वो बड़ा होता जाएगा, मतलब चेक करके वहां पे अपेंड करता जाएगा एल्स। तो अब हम उसके लिए भी दे देते हैं ना, फॉल्स के लिए भी एल्स, एक कंडीशन दे देता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एम्प्टी शरत डॉट अपेंड, यहां पे आप क्या कर दो, इसको फॉल्स कर दो, ठीक है। और नीचे आ जाओ, ये मेरा पूरा यहाँ पे फॉर लूप मेरा खत्म हो गया। अब मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ, फॉर लूप से बाहर आ जाता हूँ, और क्या करता हूँ, यहाँ पर एक शरद न्यू नाइव की फाइल बनाता हूँ, एक वेरिएबल, और इस वेरिएबल पे मैं शरद, ठीक है, इसके अंदर जो मैंने एम्प्टी शरद है ना, इसको मैं पास कर देता हूँ। क्यों किया मैंने? क्योंकि शरद के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, और एम्प्टी शरद की वैल्यू इसके अंदर पास हो जाएगी, जो कि यहां पे वर्किंग होगी। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब मैं क्या करता हूं, दोनों चीजें प्रिंट करता हूं। देखो दोनों चीजें हम प्रिंट करेंगे। मैं एक बार एम्प्टी शरद भी प्रिंट करता हूं ताकि आपको दिखे कि उसके अंदर की वैल्यू कैसी है, और एक बार जो मैंने शरद न्यू किया है इसकी भी वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रिंट करते हैं एम्प्टी शरद को, EMPTY, और फिर हम प्रिंट कर देंगे नीचे में जस्ट उसके, मैं दोनों वैल्यू दिखाना चाह रहा हूँ आपको बस, शरद न्यू, ये आ गया, ठीक है। देखो सिंपल सा मैंने बनाया है, आपको मेन खेल खेलना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो हमने क्या किया है, ट्रू फॉल्स किस पे लिया है, हमने एम्प्टी शरद पे लिया है ना, ट्रू फॉल्स। तो उसको मैच कराया ना हमने, जैसे हमने यहाँ पर उसको मैच कराया है, ये देखो कराया ना हमने, वही तो हमने यहाँ भी किया, ये देखो, ठीक है। तो पहले इसको मैच कराता हूँ। तो मैं अगर एम्प्टी शरत को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा,
इस टाइप का रिजल्ट आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। तो इस कंडीशन में आप लो, एम्प्टी शरत में लो, ये जो एम्प्टी शरत है, ये एम्प्टी शरत में पहली कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, क्योंकि ये इससे हायर है क्या, नहीं है, तो ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ। 42 भी हायर नहीं है ना, ग्रेटर नहीं है ना, तो 42 41 फॉल्स हुआ, 42 फॉल्स हुआ, 43 ट्रू होगा और 44 ट्रू होगा। ठीक है, तो मेरे पास एम्प्टी शरत जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, और अब मैं अगर शरद न्यू प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हायर वैल्यू 43 और 44। ठीक है, देखो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखो क्या आया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, आया कि नहीं आया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू जो मैंने बताया, और शरद न्यू को हमने किया तो क्या आया, 43 44। आई ना ये दोनों वैल्यू। आपको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक और एग्जांपल चलो दे देता हूँ। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और अच्छे से आप समझ जाओ इसको, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ और इस पे क्या करता हूँ कि ऑड इवन वाला करें, है ना, इवन एलिमेंट को अपन प्रिंट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्रिएट अ फिल्टर एरे दैट विल रिटर्न ओनली इवन एलिमेंट्स। ये क्या है, बहुत काम की चीज़ है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ फ्रॉम द ORIGINAL एरे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कॉपी करेगा बस। ओके, तो अब आ जाओ नीचे। एक काम करते हैं, नया बनाते हैं, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं लिखता हूँ यहाँ इम्पोर्ट numpy एज np, और यहाँ पे ले लेता हूँ शरद, जो हमेशा से लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ np.array, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही करते हैं, 7 वैल्यू पास कर दिया अपन ने। ओके, और फिर से एक नया लिस्ट बना लेते हैं, एक एम्प्टी शरद बना लेते हैं, इसको शरद एम्प्टी कर देता हूँ, शरद एम्प्टी। ठीक है, शरद एम्प्टी कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ ब्लैंक। ठीक, ये हमने सेम किया है, ये मैंने ट्रू फॉल्स के लिए छोड़ा हुआ है ना, क्योंकि हम अलग से उसको ट्रू फॉल्स अलग से देने वाले हैं, लूप के थ्रू देने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमको ऑड इवन करना है, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, 0 बचेगा तो क्या होगा, वो इवन हो जाएगा। 2 डिवाइड बाय 2 इज इवन, क्योंकि रिमाइंडर 0 हुआ। 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 इवन, रिमाइंडर 0 हुआ, है ना। तो हम इसी के थ्रू करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये ले लिया मैंने, अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाता हूँ। ठीक है, अब इस बार कर देता हूँ आई कर दूँ, है ना, जैसे हमेशा करता हूँ। लास्ट टाइम वाले में मैंने एलिमेंट लिया था आपको समझाने के लिए, अब जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको लेते हैं। फॉर आई इन शरद, कंडीशन दे दो। ठीक, अब यहाँ पे एक और कंडीशन इसको देते हैं कि अगर इफ़ आई, ठीक है, इफ़ आई क्या देना पड़ेगा, %2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यही करेंगे कंडीशन, यही करेंगे ना। जो भी वैल्यू रहेगी आई की, मतलब एलिमेंट की, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है 2 से डिवाइड करने में, तो वो इवन है। ओके, 0। अब यहाँ पे देता हूँ मैं, तो उसको क्या करो, शरद एम्प्टी पे, ये हो गया आपका शरद एम्प्टी डॉट अपेंड, इसके अंदर आप क्या लिख दो, ट्रू लिख दो, जो हमने पहले किया हुआ है। ठीक, देखो सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। एल्स आप क्या करो, वहाँ पे फॉल्स लिख दो, किसके अंदर, शरद एम्प्टी के अंदर अपेंड करके आप लिख दो फॉल्स, FALSE, है ना, जो हमने यहाँ पे किया था। अभी हम इसकी कोडिंग कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ इस पर। ठीक है, फॉल्स लिख दो। अब मुझको क्या करना है, मैं इसको एक नए में सेव करवा लेता हूँ, शरद न्यू में सेव करवा लेता हूँ। ठीक, इज इक्वल टू शरद,
और इसके अंदर मुझे दोनों को मिक्स करना है, समझ लो आप। तो मैं किसको मिक्स करूँगा, मैं यहाँ पे क्या लिया है मैंने, शरद एम्प्टी लिया है ना, तो शरद एम्प्टी को मैं मिक्स कर दिया। ठीक हो गया मेरा। इंडेक्सिंग के साथ मेरा क्या मिक्स हो गया, मेरा बूलियन मिक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर दोनों को प्रिंट कर देते हैं। पहले हम ट्रू फॉल्स वाले को प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट ट्रू फॉल्स वाला कौन सा है मेरा, शरद एम्प्टी है, शरद एम्प्टी। ठीक है, और यहाँ पर मैं अब जो फाइनल मैंने नया बनाया है शरद न्यू, उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ये शरद न्यू। अब ऑड इवन टाइप का आ जाएगा। तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, मैंने कितनी वैल्यू ली है, मैंने वैल्यू ली है 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें इवन नंबर आप देखोगे तो क्या हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ। यही मेरे पास प्रिंट हो क्या आएगा, देखो प्रिंट करते हैं, एग्जीक्यूट। देखो 2 4 6 प्रिंट हो क्या आ गया। ये जो एरिया है ना आपका, ये सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हम फॉर लूप पे करते हैं। आपको बस सारा दिमाग यहाँ पे लगाना है, लॉजिक जो होता है ना आपको यहीं पर लगाना होता है। बाकी तो पूरा प्रोसेस, पूरा फिल्टरिंग, कोई किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा है ये। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अगर आपको ये मेथड अगर ऐसा लगता है कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, या ये मेथड का कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है क्या, तो यस, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, एक बढ़िया सा अल्टरनेट सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, कई बार रिसर्चिंग करनी पड़ती है ना कई कई चीज़ों में, तो समझ लो कि वैसी छोटी सी रिसर्चिंग है ये। मैं यहाँ पे एक कमेंट लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि यस यू कैन ऑल्सो क्रिएट फिल्टर डायरेक्टली फ्रॉम एरे। कैसे, देखो सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे। मैं एक काम करता हूं, ये वाला उठाता हूं, ये वाला, इसको, इसी को लेते हैं, ये जो है ना कि ये हायर देन 42 वाला, इसी को लेते हैं। चलो इसी को लेते हैं, मैं आपको इसी को करके दिखाता हूं कि हमको हायर वैल्यू पे कैसे लेना है। हमने यहाँ पे फॉर एलिमेंट के थ्रू दिया ना, फॉर के थ्रू किया हमने इसको पूरा। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट फिल्टरिंग कैसे करता हूँ, ये मैंने ले लिया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ भी लिख दिया, यस यू कैन ऑल्सो क्रिएट फिल्टर डायरेक्टली फ्रॉम अरे दैट विल रिटर्न ओनली हायर वैल्यूज मोर देन 42। यस ओके, अब हो गया, नीचे आ जाओ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक शरद यहाँ पर एक ना शरद एम्प्टी बनाते हैं, सेम बनाते हैं शरद एम्प्टी। ठीक है, मतलब उसके अंदर हमको एम्प्टी देनी है। तो अभी हमने क्या करते थे, अपन यहाँ पर ऐसे वैल्यू देते थे, उसको ब्लैंक कर देते थे, है ना, बुलियन देने के लिए। अब आप क्या करो, इसको यहाँ पर ब्लैंक मत करो, आप क्या करो, शरद एम्प्टी को आप दे दो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, मतलब हम फॉर लूप यहीं पर दे देते हैं, लेकिन फॉर लगा के नहीं, सीधे कंडीशन पे, क्योंकि हमारे पास कंडीशनल का भी ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शरद ग्रेटर देन 42। क्लियर हुआ, शरद मेरा क्या है, वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, जिसके अंदर एरे पास है 41 42 43 44। मैंने एक एम्प्टी शरद बनाया, उसके अंदर मैंने शरद की वैल्यू को ग्रेटर देन 42 से चेक करवा दिया है, बस उसी को प्रिंट करना है। ठीक है, और क्या करूँगा, एक शरद न्यू बनाता हूँ, इसके अंदर बिल्कुल सेम काम करना है, शरद, और उसके अंदर मुझे क्या करना है, शरद एम्प्टी की वैल्यू को पुट अप कर देना है। तो मैंने आपको बताया ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू फॉल्स भी लेता है। ध्यान है, हमने स्टार्टिंग पे किया था ट्रू ट्रू, हमने 42 केवल प्रिंट किया था, ये देखो 42 43 ये किया था हमने। क्यों, क्योंकि वो ट्रू ट्रू कंडीशन लेता है, तो इसका भी फ़ायदा उठाते हैं ना। फॉल्स फॉल्स वो राइट करेगा ही, और ट्रू ट्रू लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट किसको कर दूँ, प्रिंट कर देता हूँ अभी शरद एम्प्टी को, पहले आपको दिखा देता हूँ ट्रू फॉल्स को, और दूसरा मैं प्रिंट कर देता हूँ ये वाली शरद न्यू को, शरद न्यू। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करूँ।
आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ये जो आंसर है ना आपका, ये वाला कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला आंसर, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू 43 44, देखो आप बिल्कुल सेम आंसर आएगा। यस, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू 43 44, देखो ये शॉर्टकट है। बट अगर आप खुद कोडिंग कर रहे हो, मैं एक काम करता हूँ ना, रुको इसको भी समझाता हूँ। बस आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू पास करनी है ना, ये वाली वैल्यू पास करनी है। मैं आपको इसको भी दिखाता हूँ एक बार। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको डायरेक्टली फ़िल्टरिंग दिख जाए। ओके, पेस्ट, इसको यहाँ से अलग कर देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ और ये जो था ना, इसको उठा लेता हूँ पूरा। या एक काम करो, इसको उठा लो, इसको उठा लेता हूँ पूरा, ठीक है, क्योंकि इसी पे मैं करने वाला हूँ कॉपी पेस्ट। बस इसमें मुझको चीज़ों को डिलीट करना है। फॉर लूप में पूरा हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। ओके, अब मुझको क्या करना था, इसी को 1 2 3 4 5 6 7 है, ये देखो वैल्यू। अब इसी को मुझको इवन नंबर प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाऊँगा शरद एम्प्टी पे और यहाँ पे शरद, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, %2, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए और उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जानी चाहिए। बस ख़त्म, ये मेरा बन गया मेरा। क्या प्रिंट होके आएगा यहाँ पे, देखो 246, जो इसमें आया था प्रिंट होके ऊपर वाले में फॉर लूप पे, है ना। इजी प्रोसेस, बहुत इजीली आपने कर लिया इसको। तो मैं जो बता रहा था आप लोगों को, ये बता रहा था कि अगर आप खुद कोडिंग करते हो, आपने कोई प्रोजेक्ट लिया या कहीं आप जॉब कर रहे हो, आप खुद अगर एक प्रोजेक्ट की कोडिंग कर रहे हो ना, तब आप इसको फॉलो कर लेना। इसका रीज़न ये है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता है। और क्या होगा, आप ऐसा करोगे ना, तो जितने भी कोडर्स होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं ना, उन्होंने इस तरीके से पढ़ा हुआ होता है, ये ऊपर वाले तरीके से। अब वो बोलेंगे कि अरे यार ये कैसे किया हुआ, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा बहुत सारा नाटक होता है उस पर। तो आप जब खुद कोडिंग करोगे तो शॉर्टकट यूज़ करना, और अगर आप में लीडरशिप है तो आप अपने हिसाब से लोगों को ढाल सकते हो इसमें। तो ये मैंने एक तरह से आपको शॉर्टकट बताया है, ठीक है। तो शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो ढर रहा है, ठीक है। वो भेड़ बकरियों की तरह है, वो बस जो हमने लिखा है वही फॉलो होना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से मत चलना, आपको रिसर्च करना है तो रिसर्चिंग के हिसाब से चलो, आपको ऐसे करना है ऐसे करो। दोनों तरीके मैंने आपको सामने सामने बता दिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी ईजिली, ठीक है। तो चलो इस फिल्टरिंग वाले चैप्टर को, अरे फिल्टरिंग वाले चैप्टर को यहाँ पे रोकते हैं और मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में बताता हूँ, कुछ अलग टाइप की चीज़ों के बारे में जो नमपाई पे यूज़ होती हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे। चलो ओके।